दोनों कहने लगे कि हम देवता हैं, कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा देवता अपराध करें तो दंड का विधान उन्हें भी है। ये नहीं कि देवता अपराध करे उन्हें दंड नहीं मिलता, उनको भी उसका फल भोगना पड़ता है, दोनों को भी भोगना पड़ेगा। बड़ा हमने विनय किया। नारद जी ने कहा मैं कोई उद्धार नहीं कर सकता तुम्हारा, श्राप तुम्हें दे दिया, उद्धार भगवान ही। न जाने कितने दिनों से वृक्ष बनकर महानंद बाबा के द्वार पर दोनों पड़े थे। आज भगवान की स्पर्श से दोनों का उद्धार। इधर नंद बाबा को बड़ी हैरानी हुई। नंद बाबा ने आज पूरे गोकुल गांव की पंचायत बुला लिया और नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया अब हमको गोकुल गांव में नहीं रहना, क्योंकि जब से हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है यहाँ रोज नए नए उत्पात होते हैं। बाबा फिर कहाँ जाओगे? बोले हम जाकर के वृंदावन में निवास करें। उस समय वृंदावन वन था, आज जैसा नहीं। सोचा कि वन में रहेंगे तो कंस कहाँ ढूंढेगा, हमको हमारा पीछा करना पसंद करेगा जो सताता है रास्ते में। तो गोकुल गांव वालों ने कहा कि आप गोकुल में नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग भी आपके साथ से रहेंगे। रातों रात सब गोकुल से उजड़ गए, पूरा गोकुल गांव ही वीरान हो गया। एक व्यक्ति भी गोकुल में नहीं बचा। सब अपने अपने वस्तुओं को सामान को लेकर के सब वहां से उजड़कर वृंदावन में जहाँ जिसे जैसी जगह मिली वहां वो बस गए और अब प्रभु वृंदावन में प्रणाम कर। गर्गाचार्य महाराज आए हैं नामकरण संस्कार के। यशोदा जी रोहिणी जी दोनों ने अपने अपने बच्चों को बदल कहा बाबा नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि साधु की विद्या की परीक्षा ले रहे हे रोहिणी, जो तेरे गोद में है ये यशोदा का बालक है। ये रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में उत्पन्न हुआ है। राशि का नाम इसका बिहारी होगा, राशि नाम है वो इसका बिहारी होगा। वैसे इसमें आकर्षण बहुत होगा, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाया करेंगे, इसलिए कृष्ण के नाम से भी जाना जाएगा और बहुत सारे नाम। यशोदा जो तेरी गोद में है ये रोहिणी का बेटा है, ये बल का नाम है, इसलिए बलराम कहा जाए। नामकरण दान दक्षिणा मिली। ब्राह्मण देवता जब जाने लगे तो यशोदा जी ने कहा बाबा ऐसे मत जाओ, कुछ खा कर दे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम अपने आप बनाते अपने आप खाते हैं, दूसरों के हाथ का कुछ खाते पीते नहीं। बाबा क्या बनाओगे? ये मथुरा के ब्राह्मण है, पूछने की जरूरत नहीं, मीठा खाए खीर खाए, मैया ने बनाते सामान्य। बाबा ने खीर तैयार किया। अब गोदी में भगवान को लेके मैया बैठी। भगवान ने सोचा ब्राह्मण देवता ने खीर बनाया भी भोग लगाया तो पहले मुझे मिले। अब इधर गर्गाचार्य ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा है, महाराज आओ पधारो, भोग लगाओ। तो आंख खोला तो देखा भगवान खीर उठा कर। गर्गाचार्य जी चिल्लाए रे मैया तेरे लाला ने खीर जो उठा कर दिया। मैया ने कहा कि मेरे गोद में था वहां गए थे। मैया ने कहा बाबा क्षमा कीजिए, दोबारा बना दीजिए, सामान दे दीजिए। सामान दिया, बाबा खीर बनाने लगे। इधर दो चार थप्पड़ भगवान की गाल पर मैया ने टिकाया होगा, क्यों? ब्राह्मण को परेशान कर दिया, खीर जो कर जब भीतर कर दिया कमरे में और बाहर से द्वार बंद कर दिया। खीर तैयार हुआ, बोले मैया जरा ध्यान रखना बच्चे का, कहीं फिर न निकला। बोले बाबा आराम से, भीतर है, द्वार बंद कर दिया है, बाहर आराम से जी। गर्गाचार्य जी का नियम था, फिर हाथ में जल लिया, फिर मंत्र पढ़ने लगे, महाराज पधारो भोग लगाओ। अब प्रेम से बुला रहे थे गर्गाचार्य। भगवान ने सोचा मैया ने मुझे भीतर बंद कर दिया है, बाहर लगा दिया है, लेकिन मैं किसी द्वार में थोड़ा दे सकता हूँ।
मैं तो सब जगह भगवान कृपा आ गए, फिर खीर जूठा करने लगे, खाने लगे। गर्गाचार्य ने आंख खोला, बोले मैया मैया तो ये तेरा बेटा है कि बवाल है, ये बाहर कैसे आ गया द्वार बंद था, इसने तो फिर खीर जूठा कर। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैया कान पकड़कर फिर थप्पड़ लगाने लगी, तो बाहर कैसे आया, द्वार बंद था तो बाहर कैसे आया? जादू टोना भी कोई जानता है तो क्या? इधर गर्गाचार्य को भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया कि जिसे तुम भोग लगा रहे हो मैं ही हम कोई। और मैया से रोते रोते प्रभु कहते हैं भैया ये ब्राह्मण पहले बुलाता है कि आओ भोग लगाओ, और जब भोग लगाता हूँ तो आपसे कह के पिटवाता है। इधर गर्गाचार्य जी जूठा खीर खाने लगे, बोले मैया मैया अरे छोड़ दे, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। यशोदा जी ने कहा बाबा जूठा खीर मेरे बच्चे का मत खाओ, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। कहने लगे भैया छोड़ इन बातों को, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। गर्गाचार्य अपने भाग्य की सराहना करते हुए सचमुच में भगवान का प्रसाद खा करके मथुरा आ जाते हैं। प्रभु थोड़ा बड़े हो गए, यशोदा जी ने कहा कि बच्चों को काम पर लगाना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए। नंदलाल जी ने कहा हमारा काम है गौ सेवा गौचार। सांगल्याचार्य जी को बुलाया गया, उन्होंने गणेश नौकरा की पूजा करवाई है, और आज प्रथम बार भगवान गाय बछड़ी चराने अपने मित्रों के साथ गए हैं। वो तिथि थी कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, आज भी संसार में गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। पहले दिन भगवान गाय चराए। अब नित्य गोचरण ब्रज के जो बूढ़े लोग थे वो मानो रिटायर हो गए, अभी जो नए लोग हैं ना ये गौ सेवा में लग गए। ये गौ सेवा रोज गाय चराते रहते हैं, नई नई लीलाएं करके सबको आकर्षित करते हैं। कभी लाठियां भाजते हैं, कभी यमुना में कूद जाते हैं, गोवर्धन मचा नए नए। आज तो एक अद्भुत घटना घट गई। नित्य की भांति गौचारण करने गए थे सभी, दोपहरी का समय, भूख लगी थी, ग्वालों ने कहा ना भूख लगी है रोटी खा लेते हैं। बोले भाई पत्ते वृक्षों के बड़े बड़े तोड़ तोड़ के लाओ, वन के वृक्षों के बड़े बड़े पत्ते लाए। भगवान ने कहा गोला में बिछा लो, सबने बिछा लिया। बोले आज मिलकर सामूहिक रूप से खाते, सब जो लाए हो ना अपने अपने घर से डाल दो, सब डाल दो, जो जैसा लाया था। सभी प्रकार के बच्चे सभी घरों के। और अब भोजन प्रारंभ हुआ, सामूहिक भोजन। भोजन ही नहीं हुआ, छीना झपटी भी हो रही, एक दूसरे का छीन छीन के खा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे के मुंह से निकाल लेते हैं, वो मुंह में डालता है उसके मुंह से खींच लेते हैं, और ऐसे छीना झपटी करके खा रहे हैं भगवान। और मजाक इतना भगवान कर रहे हैं कि ग्वाले हंस हंस के लोट पोट हो रहे हैं, हास परिहास हो रहा है। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से, बोले अरे ये कैसा भगवान, तो भगवान ने अवतार लिया था कि नहीं? भगवान लगता है धोखा है हमारी यहाँ। भगवान तो पवित्र वस्तु स्वीकार करता है, और ये तो ग्वालों का झूठा खा रहा है, फिर मजाक कर रहा है ग्वालों के साथ। भगवान नहीं, ये तो समझदार ग्वाला भी नहीं लग रहा है। कोई समझदार किसी के मुंह से निकली वस्तु थोड़ा खाए, ये तो मुंह से छीन छीन के खा रहा है। परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान है भी या नहीं। तो ग्वाले तो सब भोजन में व्यस्त थे, ब्रह्मा जी आए और गाय बछड़ों को चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक अपनी माया से। भगवान अंतर्यामी उन्हें सब पता चल गया, उन्होंने वहां नया ब्रह्मा खड़ा कर दिया ब्रह्मलोक में। अब ये पुराने वाले ब्रह्मा गाय बछड़ी लेकर वहां प्रवेश करना चाहते थे, तो नया ब्रह्मा खड़ा था। उसने कहा कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले तुम कहाँ के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा तो हम हैं, ब्रह्मलोक मेरे अधिकार। तुम ब्रह्मा हो तो ब्रह्मलोक छोड़ के गए कहाँ? बोले वृंदावन गए थे। बोले वहां क्या करने गए थे? बोले चोरी करने गए थे। बोले फिर तो तुम चोर हो, अपने मुंह से
चोरी करने गए? अरे ब्रह्मा अब चोरी करेगा, तुम चोर हो, ब्रह्मा तो मैं हूं। अब ये ब्रह्मा जी सोच रहे कि बाप रे नया ब्रह्मा कहां से आ गया, अभी अभी मैं गया इनको ब्रह्मा का तकरार हो गया। तकरार 1 वर्ष तक चला, बड़ा लंबा तकरार चला ब्रह्मा का। और इधर जब सायंकाल ग्वाले गाय बछड़े लेने गए तो गाय बछड़े कहीं नहीं मिलेगा। आकर सब रोने लगे कि हमारा तो सारा धन ही गया, घर जाएंगे तो मार पड़ेगा। भगवान ने कहा किस किस वन में ढूंढ के आए, तो सारा वन गिना दिया। भांडील वन छोड़ दिया घर वालों। बोले भांडील वन में गए? बोले नहीं। बोले उधर चले, वहां देख। वहां जाके देखा तो भगवान ने अपनी माया से वैसे गाय वैसे बछड़े सब बना दिए। ग्वालों को लगाओ गाय बछड़े तो मेरे मिल ले आए अपने घर में, किसी को कुछ नहीं पता। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। अंततः ब्रह्मा जी थक गए, हार गए। आकर एकांत में भगवान से मिले और कहा प्रभु क्षमा करना, ये ग्वालों जैसा बाना आपने बना रखा है। आपकी लीला को देखकर मैं भ्रम में पड़ गया था। भगवान की लीला ब्रह्मा जी को भी भ्रम में डाल देती, इंद्र को भी भ्रम में डाल देती, देवता भ्रमित हो जाते, मानो की कौन बात है। बार बार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, बार बार ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना, हे प्रभु दया कृपा कीजो